आपको चीज़ों को करेंगे और सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है? तो बताइए, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग कौन सा है? जल्दी आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सबसे ज़्यादा बिहार में है। और अगर हम इसकी प्रतिशत की बात करें तो 36% ये लोग, 36% ये लोग हैं बिहार में। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपका 27% है और अनुसूचित जाति आपका 19.6% है और एसटी की बात करें तो 1.68% है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के किस जिले को खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया था? आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के किस जिले के खो खो खिलाड़ी जो नसरीन शेख हैं उनको अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बताइए, अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो खो खो खिलाड़ी है नसरीन शेख, ये आपकी अररिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अररिया से बिलोंग करती हैं। और इनको जो पुरस्कार मिला है अर्जुन पुरस्कार, ये आपका 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1961 से ये आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अररिया जिले की है ये। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के वर्ष 2000, थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूँ, हाँ, नीति आयोग के वर्ष 2025-26 में भारत के बहुआयामी गरीबी शीर्ष वाले चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता कम करने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से बिहार में निर्धनता कम करने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है गरीबी कम करने के मामले में। अगर पहला स्थान पूछ दे तो पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और ये आपका रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये आपका रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये डाटा को प्रयोग करता है। कौन? NFHS। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचांक जो EPI है 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान है? तो बताइए कि जो EPI सूचांक है उसमें बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार का स्थान आपको बताना है कि बिहार देश में समग्र रूप से 22वें स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखना है देश के कुल निर्यात में बिहार का जो प्रतिशत है वो कितना है? 0.52% ही भागीदारी है। ठीक है, और अगर आपसे जिला पूछ देता कि कौन सा जिला मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात करता है तो याद रखिएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला जो है वो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है आपका बिहार से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से प्राप्त वक्ता मतलब बिहार से है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपको मिला है मोहम्मद हुसैन को। तो मोहम्मद हुसैन को 19 जनवरी 2024 को 19 जनवरी 2024 को असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। उसमें बिहार के मोहम्मद हुसैन को यह पुरस्कार मिला है। और इनको किस क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है? तो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टोटल कितने बच्चों को पुरस्कार किया था? तो टोटल 19 बच्चों को पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से 9 लड़के थे और आपकी 10 लड़कियां हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
मोहम्मद हुसैन। आगे हम बात करते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 से बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार आपका मिला है मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को आपका बिहार स्टार्टअप पुरस्कार बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो और किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये आपके हेल्थ सेक्टर में ये काम करते हैं। कौन? मेडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 16 जनवरी, अगर दिन याद रखना है तो याद कर लीजिए, 16 जनवरी 2024 को बिहार स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पटना में ये आयोजित किया गया था। और जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं जिन्होंने ये पुरस्कार दिया है वो आपके कौन है? समीर कुमार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन सूची में बिहार के वोटर्स की लिंग अनुपात कितना है? तो बताइए बिहार में वोटर्स के लिंग अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 909। ठीक है, तो बिहार में जो वोटर्स का लिंग अनुपात है उसमें 2% का इजाफा हुआ है। ठीक है, अभी 909 है और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कम था। तो अभी के मुकाबले पहले 200 मतलब 2% की वृद्धि देखने को मिली है। हाँ, ये आते हैं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्हें लालू यादव एवं नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, पहला या दूसरा, या दोनों नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं इनको 24 जनवरी 2024 को इनको इनकी 100वीं जयंती बनाई गई थी। कौन सी? 100वीं जयंती इनकी बनाई गई थी। ठीक है, तो 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती बनाई गई थी और इसी के अवसर पर भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? तो समस्तीपुर जिला है, एक समस्तीपुर जिला में गांव है पंतौछिया, अब उसका नाम चेंज करके कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है कर्पूरी जी ठाकुर के नाम पे। बिहार के ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपका एक 1970 और एक 1977। 1970 और 1977 में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन से पार्टी से मुख्यमंत्री थे? तो जनता पार्टी, जनता पार्टी, याद रखिएगा, जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इनकी बाकी चीज़ें नहीं है, बाकी आपका हाँ आंसर बता देता हूँ। हाँ, इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में बिहार में मिले नागरिक सम्मान के संबंध में सूची, अच्छा यहाँ सूची दिया गया है और यहाँ उसके सामने ये दिया गया। तो बताइए, अभी हमने पढ़ा कि कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। तो ये आपका ए हो गया। ठीक, दूसरा बात करते हैं बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक जी जो हैं इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण मिला है। तो क्या मिला इनको? पद्म विभूषण मिला है। किस लिए? सामाजिक कार्य के लिए। अब बात करते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। तो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को इनको पद्म विभूषण मिला है इनको, और इनको मेडिसिन के लिए मिला है। किसके लिए? मेडिसिन के लिए। और ये सोशल वर्क, ये भी सोशल वर्क। ठीक है, तो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को पद्म भूषण मिला है और आपका शिवम पासवान है, इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। तो इतनी चीज़ आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में मिला है। रहने वाले कहाँ के हैं? ये मधुबनी के हैं। तो जो मिथिला पेंटिंग्स है ना, उसी में गोंदावना शैली में कला में माहिर है, तो उसके लिए इनको ये मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
75वें मतलब 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकियों को पहला पुरस्कार मिला है? तो बताइए किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है इसमें? 75वें गणतंत्र दिवस में गांधी मैदान पटना में 14 झांकियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इसमें सबसे बेहतर झांकी आपकी नगर निगम, नगर विकास एवं आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया है। और दूसरे पे पूछ दे तो दूसरा था आपका खेल प्राधिकरण। ठीक है, तो चलिए ये याद रखिएगा। बाकी हाँ, अगर नगर विकास एवं अवकाश विभाग का आपका थीम पूछ दे तो इसका थीम क्या है? कबाड़ से कमाल। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, कबाड़ से कमाल। और जो सेकंड पे आपका आया था बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, तो मेडल लाओ नौकरी पाओ। ठीक है, तो ये एक योजना भी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। महिला एवं बाल विकास निगम का अगर आपसे थीम पूछ दे तो बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान। मतलब अगर आप सिविल परीक्षा में प्री पास करते हैं तो 50,000, मेंस पास करते हैं तो आपको 1 लाख तक का अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो बताइए केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वह गणतंत्र दिवस 2024 पर बिहार के कितने कर्मियों को वीरता या फिर सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। ठीक है, टोटल याद रखिएगा 1132 टोटल कर्मियों को पुरस्कार मिला है। ठीक है, जिसमें से बिहार के 25 कर्मी थे, याद रखिएगा। और 25 में 6 को शायद गैलेंट्री मेडल मिला है, तो ये थोड़ा आप सर्च कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस एग्रीगेशन की स्थापना की थी। ये निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा? पहला, दूसरा, दोनों या सिर्फ एक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ पहला। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इनका ये चीज़ याद रखिएगा। और इनको पद्म विभूषण मिला था, मरणोपरांत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं 1970 में इनको हुआ था। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया सम्मान मिला है इनको ये पुरस्कार भी मिला है। कब मिला था? ये 2018 में मिला था, लेकिन होने वाले पहले नहीं है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिल चुका है और जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं आपके नारायण मूर्ति जी, उनको भी मिल चुका है। तो ऑप्शन इसका सिर्फ पहला सही है, बाकी